8th class के students, today we will study या discuss about synthetic fibers and plastics. मानव निर्मित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को मालूम है, जो भी कपड़े आप देखते हैं, जो भी कपड़े आप पहनते हैं, वो विभिन्न प्रकार के, चाहे वो मानव निर्मित रेशों से बने हो या वो किसी प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं। इसे प्राकृतिक रेशों में आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी है कि प्राकृतिक रेशों में वूल आएगा, आपका कॉटन है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंथेटिक फाइबर। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? या मानव निर्मित रेशे। मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी के मीडियम के बच्चों ने ध्यान देना है। चलो मैं लिख देता हूँ, मानव निर्मित रेशे। अब मानव निर्मित रेशे कौन कौन से है, आप सबको पता होना चाहिए। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जिसको मानव ने बनाया। मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जिसको मानव ने बनाया। और कहाँ पे बनाया? किसी फैक्ट्री में बनाया। और किसका यूज करके? किसी केमिकल सब्सटेंस का, किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग करके जिसको बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब उसके कौन कौन से एग्जांपल है, उसको हम आगे लेटर जो स्टेज में हम इसमें करेंगे। अब पहले अगला हम इसमें टॉपिक लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर मीन्स जो फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, which are not natural, which is made by some chemical या using some chemical substances. What are synthetic fibers? अब उसमें होता क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये सिंथेटिक फाइबर आप सोच रहे होंगे, आपको वूल के बारे में पता है, कॉटन के बारे में पता है कैसा होता है। अब ये सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, किस चीज से बनता है, ये आप सब सोच रहे होंगे। आपने कुछ चीज याद करना है। आप गले में कोई माला पहनते हैं, छोटे छोटे मनके उसमें होते हैं, उसको जोड़ के माला धागे में पिरोई जाती है। या आप कागज का जो है एक रोल सा बना के, उसको हर एक कागज को ऐसे फंसा के आप एक पूरा रिंग सा बनाते हैं। एज सच जो सिंथेटिक फाइबर है, उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर जो है, एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मीन्स बहुलक। पॉलीमर का मतलब होता है विच इज कनेक्टेड बाय, विच इज फॉर्म्ड बाय स्मॉलर यूनिट्स। जो छोटे छोटे जो यूनिट्स है, छोटी छोटी जो इकाइयां है, उसको मिला के बनी है। इट्स स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो जो पॉलीमर का जो एक ग्रीक वर्ड से बना है, ये एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड। पॉली मीन्स मैनी, मैनी या बहुत, मर मीन्स यूनिट। तो पॉलीमर मीन्स द सब्सटेंस या which is formed by या combination of, which is formed by combination of many small units and it forms a larger unit which is called polymer। या वो जो सब्सटेंस बनता है that is called polymer या बहुलक होता है वो। और जो ये छोटे छोटे यूनिट्स है, जो many smaller जो यूनिट्स है, these are nothing। ये है क्या चीज? कुछ रासायनिक पदार्थ। कोई भी रासायनिक पदार्थ को मिलाकर, रासायनिक पदार्थ ये होता है, कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसको यूज किया जाता है। और ज्यादातर जो है, जो केमिकल सब्सटेंस है, आप बुक में भी आगे पढ़ेंगे, वो चाहे कोयले के जो भी बाई प्रोडक्ट्स है या पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया, सिंथेटिक फाइबर जो है उसमें वो एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, और उसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। वो आपको फिर एक पूरा फाइबर की तरह ही दिखता है, एक
वस्त्र की तरह दिखता है, वस्त्र के टुकड़े की तरह ये आपको दिखेगा। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसके प्रकार, प्रकार किसके? सिंथेटिक फाइबर के प्रकार या मानव निर्मित रेशों के प्रकार। फर्स्ट गिवन हियर इज रेयन। रेयन हिंदी में ऐसे लिखेंगे। अब आपको नाम से पता लग गया, या मैंने पहले ही कह दिया कि छोटे छोटे केमिकल यूनिट्स इसमें होते हैं और उसको मिला के बना होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो रेयन है या जो एक सिल्क है, आपको पता है जो सिल्क या रेशम है, इसकी खोज चीन में या चाइना में हुई थी और कई ईयर्स तक, बहुत साल तक इसको एक सीक्रेट रखा गया। और सबको मालूम है ये जो सिल्क है, सिल्क इज वेरी कॉस्टली। सिल्क का खोज डिस्कवर किया था चाइना में, उसको सीक्रेट रखा गया बहुत साल तक ताकि वो एक रहस्य रहे। और बाद में जब 19th सेंचुरी के एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब ऐसा खोज इसमें चला हुआ था कि एक सिल्क तो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, इसी की तरह कोई एक फाइबर अगर हम डिस्कवर कर दे तो बहुत इजी रहेगा और बहुत सारे मटेरियल सबको वो चीपर भी बनेगा, सस्ता रहेगा। तो वह इस पे एक सक्सेस मिला, जो जितने भी साइंटिस्ट है उनको सक्सेस मिला कि रेयन की खोज की गई। और रेयन की खोज किससे की गई? बाय रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंस विथ वुड पल्प। जो लकड़ी का जो पल्प है, उसका गोल सा बना के उसको पतला वो करके लकड़ी के पल्प को जो है उस केमिकल सब्सटेंस के साथ मिला के जो है रेयन बना। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में दिया हुआ है कि हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, सच फाइबर was obtained by chemical treatment of wood pulp with some chemical substance या reacting wood pulp with some chemical substance. It is also called artificial silk भी बोलते हैं हम इसको। या मानव निर्मित जो सिल्क भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी की तरह लस्ट्रस होता है, इसी की तरह चमकदार होता है और अच्छा, ये बहुत अच्छा ये दिखता है। तो ये पहला प्रकार है। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स, बेडशीट बनाया जाता है। और कारपेट्स, कारपेट आप देखते हैं गलीचा बनता है वो भी, पर इसमें जो है उस रेयन के साथ क्या मिलाना है, कुछ वूल मिलाया जाता है, थोड़ा सा ऊन मिलाकर वो बनाया जाता है। नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन आप सभी ने सुना है, आप सभी यूज भी करते हैं। एक और मानव निर्मित रेशा है। इन 1931 it was made without using any natural raw material from या प्लांट और एनिमल का कोई भी रॉ मटेरियल यूज नहीं करके किससे बना? कोल, कोयला प्लस वाटर, जल, कोयले के साथ वाटर को मिक्स किया गया और एक और सब्सटेंस इसमें होगा कोल, वाटर एंड एयर। इन तीन पदार्थ के रिएक्शन से कोयला, जल और वायु का रिएक्ट करके जो है इससे बनाया गया एक सिंथेटिक फाइबर दैट इज कॉल्ड नायलॉन। नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये इसमें खींचा होता है, इसको हम खींच सकते हैं और बहुत हल्का भी होता है। इसलिए बहुत सारे मटेरियल इसका बनाया जाता है, सॉक्स बनाया जाता है, रोप बनाया जाता है इससे, टेंट, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, बहुत सारी चीजों का इससे निर्माण किया जाता है। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, लाइट है, इलास्टिक है और ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ी इसकी ज्यादा रहती है, इसलिए इसका यूज जो है इन सब्सटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर या एक्रेलिक।
पॉलिस्टर और एक्रेलिक। नेक्स्ट है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक